से जुड़ी हुई है, जहां सैफ अली खान के हमले के आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। बिल्डिंग में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। सैफ के घर पहुंचने के लिए शाफ्ट सीढ़ी का इस्तेमाल हुआ। सैफ अली खान के केस में मुंबई पुलिस का बड़ा दावा सामने आया है। बिल्डिंग के बारे में हमलावर जानता था, ये कहा गया है पुलिस के द्वारा। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पुलिस का बड़ा बयान पूरे मामले में सामने आया है। मुंबई पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि जो हमलावर था वो बिल्डिंग के बारे में पहले से ही जानता था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हमलावर बिल्डिंग के बारे में पहले से ही जानता था, ये कहा गया है पुलिस के द्वारा। मुंबई पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बिल्डिंग में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ की गई है और सैफ के घर पहुंचने के लिए शाफ्ट और सीढ़ी का इस्तेमाल जो है वो किया गया है हमलावर के द्वारा। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है मुंबई पुलिस। 20 टीमों का गठन किया गया है जांच पड़ताल करने के लिए। हमलावर की पहचान हो चुकी है, लेकिन फिलहाल हमलावर ट्रेस नहीं हुआ है, जिसे लेकर 20 टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। दबिश लगातार दी जा रही है और इसी बीच मुंबई पुलिस का ये बड़ा बयान भी सामने आया है। मुंबई पुलिस ने ये कहा है कि हमलावर पहले से ही बिल्डिंग के बारे में जानता था। ये बड़ी खबर है। सैफ अली खान पर हमला हुआ, 6 हमले उनके ऊपर किए गए हैं चाकू से उनके शरीर पर, जिसमें से 2 मामूली घाव हैं, 2 खरोच उन्हें आई है और 2 घाव गहरे हैं। एक उनकी गर्दन के पास, दूसरा उनकी रीढ़ की हड्डी में, उनके पीठ में छुरा घोंपा गया और 2.5 इंच का जो हिस्सा था नुकीला वो भी उनके शरीर में ही रह गया था, जिसे ऑपरेट करने के बाद डॉक्टरों की टीम ने बाहर निकाला। मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाजरत हैं सैफ अली खान। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। सैफ अली खान के केस में मुंबई पुलिस का बड़ा दावा सामने आया है। ये बिल्डिंग में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ भी पुलिस की टीम ने की है और पूरे मामले को लेकर लगातार बिल्डिंग में जो लोग काम करते हैं और सैफ अली खान के घर पर जो हाउस सपोर्ट स्टाफ है उस स्टाफ से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। नौकरानी का बयान कल ही दर्ज कर लिया गया था, नौकरानी से भी पूछताछ की गई थी और ये पता करने का प्रयास किया गया, क्योंकि पहले जानकारियां यही सामने आ रही थी कि जो हमलावर है उसका आमना सामना सबसे पहले नौकरानी से हुआ था। कई सारे एंगल निकलकर सामने आए, उन एंगल्स को लेकर जांच की गई कि क्या जो हमलावर था वो नौकरानी का जानने वाला था, क्या वो नौकरानी को पहले से ही जानता था और बातचीत जो है वो नौकरानी से कर रहा था। ऐसे तमाम जो विषय हैं उनको लेकर पूछताछ की गई है। कई सवाल जो हैं वो यहाँ पर जो पूरी टीम थी सैफ अली खान की उससे पूछताछ की गई है। सैफ अली खान के केस से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पुलिस ने 20 टीमों का गठन किया है और सभी टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस के द्वारा 20 टीमों का गठन किया गया है और हर एक टीम को अलग काम दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हर एक टीम को अलग काम दिया गया है। 20 टीमें पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और अलग अलग टीम अलग अलग काम कर रही है। ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, सैफ अली खान पर हमला हुआ, इस पूरे हमले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। 20 टीमें गठित कर दी गई हैं, 20 टीमें 20 काम कर रही हैं, यानी कि हर टीम को एक अलग काम दिया गया है। चाहे वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालना हो, आसपास के एरिया के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगालना हो और जो आरोपी है उसकी ट्रेसिंग हो। दूसरी ओर जो हाउस होल्ड स्टाफ था उनका बयान दर्ज करना हो, उनसे पूछताछ हो। हर एक पहलू के लिए, हर एक पॉइंट के लिए एक टीम का गठन किया गया है। 20 टीमों का गठन किया गया है और ये 20 टीमें 20 अलग अलग काम कर रही हैं। ये बड़ी खबर है सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी और सैफ अली खान पर हमला हुआ, फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका इलाज जो है करवाया गया। उनकी सफल सर्जरी मुंबई की लीलावती अस्पताल में की गई और दूसरी ओर उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी जो है की गई। प्लास्टिक सर्जरी की टीम जो है वो भी वहाँ मौजूद रही। डॉक्टरों का बयान जिस तरीके से कल सामने आया था, कल ही सैफ अली खान की जो है सर्जरी सफल रही थी। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि 2.5 इंच का नुकीला जो हिस्सा था चाकू का वो निकाला गया है सैफ अली खान की पीठ से, जो कि उनके शरीर में ही रह गया था। ऐसे
6 हमले कुल जो है वो हमलावर के द्वारा सैफ अली खान पर किए गए, जिसमें से 2 घाव सबसे ज़्यादा गंभीर थे, जो कि उनके गर्दन के पास घाव आया, दूसरा जो उनके पीठ में छुरा घोंपा गया, और 2 मामूली चोट उन्हें आई, और साथ ही साथ 2 चोटें जो थी वो अन्य खरोच जैसी उन्हें उनके हाथ पर आई। तो इस बीच हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जावेद हुसैन बांद्रा पुलिस स्टेशन से लाइव जुड़े हैं, राजकिरण सैफ अली खान के घर से लाइव जुड़े हैं, और डरेल मिरांडा जो है वो लीलावती अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डरेल का रुख करना चाहूंगा। डरेल, जिस तरीके से सैफ अली खान इलाजरत है, मुंबई की लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, फिलहाल क्या उनकी हालत बनी हुई है, क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का लीलावती अस्पताल के? देखिए, सैफ अली खान के ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में शुरू हुआ है, और कल जब उनके ऊपर सर्जरी हुई उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है, और उसके बाद जो है उनके ऊपर सर्जरी की गई थी। फिलहाल मैं लीलावती अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, और इसी अस्पताल में सैफ अली खान को कल एडमिट किया गया था, और उसके बाद इधर उनके ऊपर जो है वो सर्जरी की गई थी, और अभी डॉक्टर का ऐसा कहना है कि उनकी कंडीशन अभी फ़िलहाल स्टेबल है, वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन फ़िलहाल उनको आईसीयू में एडमिट किया गया है, और डॉक्टर्स की टीम जो है उनकी पूरी सेहत जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है, और कुछ भी डरने की बात नहीं, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। साथ ही साथ उनके फैमिली ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, और कोई घबराने की बात नहीं है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल बिल्कुल डरेल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से परिवार का बयान भी सामने आया है, करीना कपूर खान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की, बताया कि सैफ अली खान जो है वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं, अपनी प्राइवेसी को लेकर लोगों से रिक्वेस्ट की है। राजकिरण का रुख करूंगा मैं, सैफ अली खान के घर से बाहर हैं, वो खड़े हैं। राज, जिस तरीके से जिक्र किया डरेल ने भी कि परिवार के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया, उस स्टेटमेंट के बाद क्या स्थितियां घर के बाहर देखने को मिली, किस तरीके से फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद और लोगों की जो मौजूदगी है, अगर कल बात करें हम, जो कल का दिन था, कल के दिन भारी भीड़ सैफ अली खान के घर के बाहर देखने को मिली थी, जिसको लेकर शायद करीना कपूर खान भी डरी नजर आई, और उन्होंने इसी बात का जिक्र अपने बयान में भी किया, जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया। जी हाँ, अभी तो अपन देख सकते हैं सैफ अली खान के घर के बाहर तो ज्यादा कुछ भीड़ नहीं है। ये कल दोपहर तक ही यहाँ पर भीड़ था, क्योंकि जैसा इस हादसे के बारे में मालूम हुआ है, लोग आके यहाँ पर जुड़ने लग रहे थे। धीरे धीरे से यहाँ पर लोग भी यहाँ पर आए थे और काफी चिंतित नजर आ रहे थे। यहाँ पर पूरी तरह से देखा गया तो ये भी यहाँ पर समझ में आता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। यहाँ पर बड़ी सवाल उठते हैं कि आखिर में जो हमलावर 12वें फ्लोर पे कैसा पहुंचा है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी रहता है। बिल्डिंग में भी देखा गया तो नीचे सीसीटीवी फुटेज रहते हैं। क्या कोई भी अभी तक इसके ऊपर नजर नहीं डाले, और पुलिस ने कल शाम में एक वीडियो रिलीज किया है, मगर अभी तक पीस टीम फॉर्म किया गया है। अभी तक किसी को इस मामले में अरेस्ट नहीं किया गया है। मगर यहाँ पर देखा गया तो एक बड़ी सवाल है कि यहाँ पर आखिर में उस 12वीं फ्लोर में किस तरह से पहुंचा है, और वहां से और हमला करता है, बाद में आराम से नीचे आ जाता है, ऊपर चढ़ता है। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी लैब या सीसीटीवी फुटेज, सिर्फ एक ही सीसीटीवी फुटेज आया है, वो 10th फ्लोर पे जो सीसीटीवी फुटेज लगाया गया था, सिर्फ वो एक ही सीसी फुटेज आया है। और ऊपर जो 12th फ्लोर में यहाँ पर इतनी हाई सिक्योर एरिया बताते हैं, मगर यहाँ पर इस अपार्टमेंट में देखा गया तो यहाँ पर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स क्लियरली समझ में आता है, क्योंकि एक इंसान 12th फ्लोर पर विदाउट किसी के नजर में नहीं आते हुए ऊपर कैसा गया है। और जब तक किसी अंदर वाले को, क्योंकि बायोमेट्रिक था, जो अंदर घर के अंदर जाने की बात कह रहे हैं, घर के अंदर जाके सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है, तो बायोमेट्रिक के बगैर वो अंदर कैसा घुसा है, ये बड़े सवाल अभी पुलिस के सामने है। इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिल्कुल राज, जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है कि किस तरीके से इतनी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में ये आरोपी घुसा, हमलावर घुसा, और सैफ अली खान के घर में एंट्री की उसने और उन पर हमला भी किया। अब बांद्रा पुलिस स्टेशन से बाहर हमारे सहयोगी खड़े हैं, और उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त पुलिस क्या कुछ कह रही है, किस तरीके से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए, मैं इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर हूँ, और बांद्रा पुलिस की तकरीबन 20 टीमें बनाई गई हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही जो क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब को अभी बांद्रा पुलिस को तलाश करनी है। देखिए, मैं इस वक्त ये बांद्रा पुलिस स्टेशन है, और ठीक इसके बगल में ही
क्राइम ब्रांच की जो ऑफिस है और डीसीपी जोन 9 का जो ऑफिस है, और मेरे पीछे मुंबई बांद्रा पुलिस की ये पूरी टीम है। पूरी टीम को यहाँ पर हर रूट को लेकर एस्टैब्लिश किया गया है। कोई साइबर सर्विलांस पे काम कर रहा है, तो कोई रूट पे काम कर रहा है, तो कोई इंट्रोगेशन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देख रहा है, तो कुछ टीमें उस पूरे सीसीटीवी को एग्जामिन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि सैफ अली खान के घर में जो शख्स घुसा और जिसका सीसीटीवी फुटेज 2:33 के आसपास का आया, और ये जो पूरा इंसिडेंट है ये तकरीबन कुछ ही मिनट के बीच का था। लेकिन जो लीमा, जो नर्स है, जिसने अपने स्टेटमेंट बताया कि वो 4 साल से सैफ अली खान के घर में काम कर रही है, उसके अलावा 2 और नन है जो इसकी जो वहां पर केयर टेकर हैं, जो सैफ अली खान के बड़े बेटे तैमूर और जहांगीर, जिसको जय बाबा भी कहा जाता है, उसकी देखरेख करते हैं। इसके अलावा सैफ अली खान, करीना कपूर, यानी कि 3 कमरे हैं, 11th फ्लोर और 12वीं फ्लोर, और उसके ऊपर जो छत है, जो टेरिस है, वो भी सैफ अली खान के पास है। अगर बिल्डिंग को देखा जाए तो बिल्डिंग के आसपास कहीं कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है बिल्कुल सटी हुई जिससे कि ये लग सके कि जो हमलावर था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, और जो बाकायदा बिल्कुल आराम से जो स्टेयर्स है उससे उतरते हुए दिख रहा है। और इस बात से बिल्कुल साफ है कि उसको इस बात का बिल्कुल इस बारे में जानकारी नहीं है कि पूरे बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, नहीं तो वो अपने फेस को ढक सकता था। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से लीमा ने बताया कि वो पहले बाथरूम के कमरे में छुपा हुआ था, अचानक उसको कुछ शैडो दिखा, उसे लगा कि शायद करीना कपूर अपने बेटे को देखने आई है, जहांगीर को, तो उसके बाद वो चली गई। लेकिन फिर उसने बयान में ये भी बताया कि कुछ ऐसा लगा उसको सस्पेक्ट, कि उसके बाद वो वापस आई तो उसने देखा कि एक शख्स वहां पे खड़ा हुआ है, और वो उसके बाद वो कमरे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो ये लीमा ने ये बताया कि जो छोटा बेटा जहांगीर, जिसे जय बाबा भी कहते हैं, उस कमरे में जूनू और लीमा दोनों रहती हैं, और तैमूर के कमरे में जो गौता नाम की एक जो केयर टेकर है वो रहती हैं। सैफ अली खान और करीना अलग कमरे में। तो ऐसे में जूनू जो है उसकी नींद कैसे नहीं टूटी, और फिर गौता जो कि कमरा सटा हुआ है, एक ही फ्लोर पे 3 कमरे हैं, तो जब ऐसी आवाज आती है, जब सडनली आप किसी अनजान शख्स को अपने घर में देखते हैं, तो अब अमूमन आवाज होता है। तो उसमें कई ऐसे जो स्टेटमेंट है उसको लेकर भी जो बांद्रा पुलिस है वो इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर इसके पीछे का जो पूरा जो स्टेटमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन की कड़ी में छूट रही है। इसके अलावा सैफ अली खान इस वक्त खतरे से बाहर हैं। जो 2.5 इंच का जो एक नोकीला जो बताइए कि उनके स्पाइनल में, यानी कि बैक साइड से जो अटैक किया गया, तो स्टैबिंग की गई थी, उसे निकाल लिया गया है, और इस वक्त खतरे से बाहर है। करीना कपूर ने भी कल देर रात उन्होंने स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे कहा था कि इस वक्त उनके परिवार की मुश्किल घड़ी है और वो सब एक साथ है। ये सब के बावजूद जो बांद्रा पुलिस है और जो बांद्रा क्राइम ब्रांच की टीम है वो तमाम एंगल पे जांच कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी बिल्कुल जावेद, जाहिर तौर पर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है, और लगातार लोगों के जहन में ये सवाल घूम रहे हैं। आप तीनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का बयान सामने आया है, ये जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां करीना कपूर खान के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है, और स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने कहा है कि परिवार के लिए ये मुश्किल का समय है। करीना कपूर का ये बयान सामने आया है, मुश्किल समय में साथ देने के लिए आभार, और घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया करीना कपूर खान के द्वारा। आप सभी धैर्य बनाए रखें। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान का ये बयान सामने आया है, परिवार के लिए ये मुश्किल का समय है, कहा है ये करीना कपूर खान ने। जाहिर तौर पर किसी भी परिवार के लिए ये समय मुश्किल होता है, और हमारे सहयोगी डरैल लगातार लीलावती हॉस्पिटल के बाहर से जानकारियां पहुंचा रहे, सीधे उनका रुख करेंगे। डरैल, जिस तरीके से करीना कपूर खान का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा परिवार के लिए मुश्किल भरा समय, लेकिन डरैल जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही थी कि जो छुरा घोंपा गया सैफ अली खान की पीठ में, जो 2.5 इंच का हिस्सा उनके पीठ में ही रह गया, तो जो लिक्विड फ्लूइड था वो भी लीक होने लगा था। ऐसे में क्या कुछ कहना था डॉक्टरों का इस पूरे विषय को लेकर, कितना ये खतरनाक हो सकता था सैफ अली खान के लिए, पूरे परिवार के लिए ये?
देखिए, आपने जैसे कहा कि 2.5 इंच का जो छुरा था, उसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट था उनकी पीठ में था और काफ़ी सीरियस इंजरी थी, और डॉक्टरों ने ऐसा भी कहा कि वो वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गया और इसी वजह से तुरंत जो है उनके ऊपर उपचार, जो ऑपरेशन है वो शुरू किया था, सर्जरी शुरू की थी। उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी भी उनके ऊपर की गई थी क्योंकि उनके हाथ पे चोट लगी थी, साथ ही साथ गले पर भी उनकी सीवियर इंजरीज थे, और इसी वजह से करीब 4 से 5 घंटे तक ये पूरी सर्जरी उन पर शुरू थी। उसके बाद दोपहर के वक्त ये पूरी सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने खुद आके बयान दिया कि सर्जरी हो गई, लेकिन डॉक्टर ने साथ ही साथ कहा कि वक्त पे आने से वो खतरे से बाहर निकले। अभी भी उनकी कंडीशन जो है फिलहाल स्टेबल है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, और डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ घबराने की बात नहीं, क्योंकि सर्जरी से हो गई है और अभी वो आईसीयू में है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। जी बिल्कुल डरेल, जाहिर तौर पर सैफ अली खान इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन, और राज किरण हमारे सहयोगी सैफ अली खान के घर के बाहर से लगातार बने हुए हैं। राज, सैफ अली खान के घर को लेकर बात की जाए तो फिलहाल किस तरीके से वहां पर पुलिस की मौजूदगी देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ तस्वीरें लगातार सामने आई थी, उन तस्वीरों में देखा गया जो स्निफर डॉग है उसकी टीम भी मौके पर मौजूद थी। जी, सुबह में जब ये घटना के बाद जब इंफॉर्मेशन बाहर आई है तो यहाँ पर स्निफर डॉग्स और यहाँ पर पूरा आके चेकिंग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं वहां पर दूर मतलब कुछ दूर तक कोई अपार्टमेंट नजदीक नहीं है। किस तरह से वो शख्स जो हमला किया है किस तरह से यहाँ पर बाहर गया है, और ये बड़ी सवाल है कि पहली बात पहुंचा कैसा है 12वीं फ्लोर पे, जब तक यहाँ पर कोई पहचानक यहाँ पर नहीं रहे, किसी की मदद नहीं मिली, ऊपर जाते नहीं है। और ऊपर जब अंदर जाता है तो जो हमलावर अंदर गया है वो बायोमेट्रिक है, जब तक बायोमेट्रिक का डोर खोला कौन है। जिस तरह से जावेद बता रहे थे कि जब मेड ने एक बाथरूम में एक शैडो देखा है, उसके बाद उन्होंने उनके पास जाने की कोशिश की है, बाद में हमला किया है, मगर वो शख्स उस घर के अंदर गया कैसा, कितने बजे गया है, और ये सूत्रों से ये पता चल रहा है कि काफी मतलब जो यहाँ का जो हमलावर है उसको पूरा अपार्टमेंट के बारे में काफी जानकारी है, बहुत दिन से शायद वो रेकी कर रहा होगा, क्योंकि जब नया शख्स को जब अंदर जाते हैं तो यह इतना आसान नहीं होता है कि उतना जल्दी वहां से स्किप हो जाए, मगर यहाँ पर कुछ ही मिनटों में बस 2:25 में बिल्कुल राज, जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा जांच का विषय है कि इतनी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में किस तरीके से हमलावर घुसता है, ना ही वो किसी कैमरे में दिखाई देता है, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड उसको देख पाता है। ये अपने आप में एक बड़ा जांच का विषय है। डैरल, राज और जावेद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ सैफ अली खान के घर पर काम करने वाली हेल्प वर्कर का बयान दर्ज किया गया है, ये जानकारी पहुंचा दे, जहां इस बयान के मुताबिक उसे बाथरूम के पास अचानक एक परछाई नजर आई और उसे लगा कि करीना कपूर शायद अपने छोटे बेटे को देखने के लिए आई होंगी, लेकिन उन्हें बाद में शक हुआ तो वो आगे गई और अचानक एक 35 से 40 साल के अनजान शख्स ने हेल्प वर्कर के ऊपर हमला कर दिया और धारदार हथियार दिखाते हुए चुप रहने के लिए कहा। इसी बीच दूसरी हेल्प वर्कर भी उस जगह पर आ गई। जब उसने संदिग्ध शख्स से पूछा तो उसे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए दे दो। इसी दौरान सैफ अली खान जो 12वें फ्लोर पर रहते हैं वो भी नीचे आ गए। उन्होंने जब देखा तो अज्ञात आरोपी और सैफ के बीच हाथापाई हुई, जिसमें सैफ को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 6 जगह चोट आई, जिसमें से एक नुकीला हथियार टूटकर सैफ अली खान के शरीर में भी अटक गया। जब सैफ को ज़्यादा चोट लगी तब मेड और फैमिली के बाकी स्टाफ मेंबर्स ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम और सारा अली खान भी 8वीं मंजिल पर ही रहते हैं और वो ऊपर आए। और अगर बात की जाए गाड़ी की तो उस वक्त परिवार में कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाहन फिलहाल किसी को चलाना नहीं आता था, इसलिए सैफ अली खान को लेकर ऑटो से अस्पताल जाना पड़ा। और दूसरी ओर आरोपी के द्वारा 1 करोड़ रुपए की मांग जो है वो की गई थी। सैफ अली खान की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आधी रात को एक अनजान शख्स सैफ अली खान के घर में घुसता है, 1 करोड़ रुपए की मांग करता है और मांग पूरी न होने पर सैफ पर धारदार हथियार से हमला करता है और भाग जाता है। ये मामूली बात नहीं है। इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच आखिर कैसे वो शख्स सैफ के घर में दाखिल हो गया? क्या सैफ पर हुए इस हमले में कोई अंदर का शख्स शामिल था? क्या बॉलीवुड में फिर से अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स अपनी जड़ें जमा रहे हैं? बांद्रा जैसे पॉश इलाके में ऐसी घटना सुरक्षा में बड़ी चूक है।
इन सब सवालों पर सर्वे के रिजल्ट आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको रिपोर्ट दिखाते हैं हम। यही है बॉलीवुड के छोटे नवाब का दुश्मन। यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया। एजेंट विनोद पर हमले के पीछे मकसद क्या था, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर भी पुलिस की एफआईआर से मिल गया है। तलाश इसी हमलावर की है जिसने आधी रात को पटौदी खानदान के चिराग और बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान की पीठ में खंजर घोंपा। उन पर ताबड़तोड़ 6 वार किए, मुंबई पुलिस की एफआईआर के मुताबिक। सैफ अली खान के घर काम करने वाली मेड को बाथरूम के पास एक परछाई नजर आई। मेड को लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आई होगी, लेकिन शक होने पर वो आगे बढ़ी। अचानक एक अनजान शख्स ने मेड पर हमला कर दिया, मेड को धारदार हथियार दिखाया और चुप रहने को कहा। इस बीच दूसरी मेड भी उस जगह आ गई। जब उसने संदिग्ध शख्स से पूछा कि उसे क्या चाहिए, हमलावर ने कहा कि 1 करोड़ रुपए दे दो। इसी दौरान 12वें फ्लोर से सैफ अली खान नीचे आ गए। हमलावर और सैफ के बीच हाथापाई हुई, जिसमें सैफ के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 6 जगहों पर चोट आई, जिनमें से एक नुकीला हथियार टूटकर सैफ के शरीर में भी अटक गया। इसी बीच संदिग्ध आरोपी मौके से भाग गया। सैफ को ज्यादा चोट लगी थी तो परिवार वालों ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम और सारा अली खान 8वीं मंजिल पर ही रहते हैं। परिवार में कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था, इसलिए सैफ अली खान को ऑटो में लेकर अस्पताल जाना पड़ा। सैफ पर हमले से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू हुई। इन सब के बीच कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वो भागने में कामयाब कैसे हुआ? सैफ की मेड और हमलावर के बीच बहस क्यों हो रही थी? क्या हमलावर मेड का परिचित था? क्या मेड ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? इन सवालों के जवाब भी पुलिस को तलाशने होंगे। हालांकि फिलहाल सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में जो है वो एडमिट कराया गया। सुबह 3:30 बजे उनको मुंबई के इसी लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। बता दें कि सुबह 2:30 बजे एक चोर ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया और उसके बाद सैफ अली खान गंभीर रूप से जख्मी हुए और उसके बाद 3:30 बजे उनको मुंबई के बैंड्रा में लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिलहाल उनके ऊपर उपचार जो है वो ट्रीटमेंट शुरू है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान के परिवार और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा है। उनकी पत्नी करीना कपूर, बेटी सारा, बेटा इब्राहिम समेत पटौती कपूर खानदान के तमाम लोग उनका हालचाल जानने पहुंचे। बताया जा रहा है कि सैफ के शरीर पर हमलावर ने चाकू से 6 वार किए थे, जिसमें 2 बड़े जख्म हैं, 2 जख्म कम गहरे हैं और 2 मामूली जख्म हैं और उनकी रीढ़ से चाकू के 2.5 इंच का हिस्सा निकाला गया है। He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं, उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद आधी रात इतनी बड़ी वारदात होने से बॉलीवुड में हड़कंप मचा है। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहां आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर? सैफ अली खान पर जानलेवा हमले को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हुई थी और अब सैफ के घर में घुसकर हमला हुआ है।
ऐसे में सवाल है कि क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार सुरक्षित नहीं है और कौन उन्हें टारगेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।